नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम कुछ क्रिएटिविटी करने वाले हैं, कुछ नया बनाने वाले हैं। 2 एप्रन बनेंगे एक ही जीन्स से, वो भी पुरानी जीन्स से। जब आपके बच्चे अपने जीन्स निकालते हैं और कहते हैं कि अब ये जीन्स पुराना हो गया है या फिर ये जीन्स छोटा हो गया है, तो हम तुरंत ही निकाल देते हैं और किसी को दे देते हैं। पर इस कोविड के टाइम पे जब हम कहीं जा नहीं रहे हैं और किसी को दे नहीं सकते हैं, तो चलिए इसमें से एक जीन्स को हम उससे कुछ नया बनाते हैं। तो एक जीन्स लेंगे हम जो थोड़ा ब्रॉड हो, जिसकी कमर एटलीस्ट 30 या 32 की हो, उसे लेंगे और बाकी जीन्स को हटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एप्रन बनाने। इसके लिए हमें एक जीन्स जो पुराना हो, चाहे कोई भी कलर हो, मुझे ये कलर पसंद आया है थोड़ा डार्क, और सुई धागे, सीज़र, पेंसिल मार्किंग के लिए, और एक कोई भी पुराना शर्ट, कोई भी कपड़ा किसी भी तरह का लेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जीन्स को ऊपर वाले हिस्से को, जो हमारे कमर के यहाँ का हिस्सा है, उसे हम कट करेंगे। पहले तो इसे हम उल्टा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा, इसका पॉकेट ना कट जाए। सीधे अगर काटेंगे तो हो सकता है इसका पॉकेट कट सकता है। ये पेंसिल चल नहीं रही है इसके ऊपर, हम पेन का यूज़ करेंगे मार्किंग के लिए। यूँ इस तरह से निशान बना लीजिए तो आपको इजी रहेगा काटने में। और जीन्स ही एक ऐसा कपड़ा है जिसका जो कलर फेड हो जाता है, लेकिन ये जल्दी फटने का नाम नहीं लेता है। आपका पुराना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी फटता नहीं है। पहले हम इसे साइड से कट कर लेते हैं, यूँ इस तरह से साइड से कट कर लेंगे। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस तक जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकन को टच करें। यूँ इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये जो हमारे मार्केट में एप्रन मिलते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले कपड़े के होते हैं। तो अगर हम कुछ धो रहे हैं या फिर कुछ तल रहे हैं, तो अगर उस पर छींटे आए तो आपके कपड़े पे भी आ जाते हैं। पर ये जीन्स का एप्रन में आपको बिल्कुल भी अंदर का कपड़ा ख़राब नहीं होगा आपका। मुझे ये बहुत पसंद आया है और आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब इसे हम नीचे से भी इसी तरह से कट कर ले रहे हैं। ये हमारा फ्रंट, मतलब आगे वाले हिस्से का हमने कट किया है। तो ये हमारा जो एप्रन जो 2 बनने वाला है, उसका एक हिस्सा कटा है, काट लिया हमने। अब ये बैक साइड का है, तो मैं आपको सिल के दिखाने वाली हूँ बैक साइड का। यूँ इस तरह से बैक साइड का हमने काटा। अब जो इसके लेग्स हैं, लेग्स के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसको मैंने अपने हाथों से नापा है, लेकिन ये तकरीबन 13 इंच या 33-34 सेंटीमीटर के नाप का मैंने काटा है। इसे भी हम निशान लगा लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। और अगर आपने जीन्स को अल्टर किया है तो उसकी सिलाई खोल लीजिए ताकि ये थोड़ा ब्रॉड हो जाए नीचे से। यूँ इस तरह से कट कर लीजिए। और इसकी 2 साइड जो सिलाई होती है, ये इस तरफ से जो सिलाई होती है और ये वाली सिलाई होती है, तो हम इस सिलाई को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगती है। हम ये जो सिलाई होती है जहाँ से अल्टर होता है हमारा जीन्स, वहाँ से हम काटेंगे। ये मेरा भी अल्टर हुआ था, मैंने इसको खोला है। अब इसे यूँ इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा बनेगा ऊपर का हिस्सा। ये देखिए यूँ इस तरह से। अब आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा जॉइन हो जाएगा। और मैंने इसके लिए ब्लू शर्ट लिया है और शर्ट का मुझे इसमें का पॉकेट चाहिए ताकि ये थोड़ा ट्रेंडी दिखे, थोड़ा स्टाइलिश दिखे। तो इसलिए मैंने उसका पॉकेट निकाल के इसे बीचों बीच यूँ इस तरह से पिन से मैंने पिनअप कर लिया है। अब इसे भी हम पिनअप कर लेंगे ताकि हमें सिलाई में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप घर पे नहीं सिल रहे हैं तो आप ऐसा करके, अगर आप इस तरह से पिनअप लगा के अगर आप टेलर को दे दें तो वो आपको सिल के दे देगा। इस तरह से हम पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे ऊपरी हिस्से को और नीचे के हिस्से वाले कपड़े को हम ज्वाइंट एक बार सिलाई चला लेते हैं। अब तो यह मात्र किचन में काम कर रहे औरत या आदमी पहनते हैं, पर पुरानी सदी में भारत में तो नहीं लेकिन बाहरी देशों में कीमती कपड़ों को बचाने के लिए भी पहनते थे एप्रन।
उस समय कई तरह के एप्रन बनते थे। कोई पूरी शरीर को ढकने के लिए एप्रन बनते थे, कभी कभी ऊपरी हिस्से को कवर करने के लिए, कोई नीचे के कमर के निचले हिस्से को कवर करने के लिए एप्रन बनते थे। खासकर बच्चे अपने कपड़े बहुत जल्दी गंदे करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एप्रन उन्हें पहनाते थे। अब इसके साथ हम इसका पॉकेट भी सिल लेते हैं इसी टाइम में। अगर आपको कोई और डिज़ाइन, अगर आपको कोई माइंड में कुछ और डिज़ाइन है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है। इसे थोड़ा हम परफेक्ट कर लेते हैं, रिवर्स करके थोड़ा मजबूत बना लेते हैं। और आपको अगर और अच्छा लगा, इसमें थोड़ा और अच्छा लुक्स आए, तो आप धागे को भी येलो धागा यूज़ करें जो जीन्स में लगा हुआ है, इससे और आपका ऊपर आएगा। अब ये जो हमारा शर्ट का जो बटन डालने का जो हिस्सा है, उसे मैंने अपने एप्रन के ऊपर वाले हिस्से को ज्वाइन करने के लिए लिया है। जो हमारे गर्दन के यहाँ से जाता है उसे मैंने कट करके अलग कर लिया है। आपका शर्ट अगर ऑलरेडी ये वाला हिस्सा अगर बना बनाया रहता है, लेकिन इसमें ये शर्ट में बना नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने इसे सिलाई करनी पड़ी है मुझे। तो इस तरह से मैंने इसे पिन अप कर लिया है और इस पर मैं एक बार इस पर सिलाई कर दूंगी। तो ये आपका ऊपर का हिस्सा जो ऊपर में मैं लगाने वाली हूँ, जिससे आपका गर्दन के यहाँ पे टिकने वाला है, जिससे वो पट्टी आपकी तैयार हो गई। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इसे आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह का एप्रन बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी ऊपर की तैयार हो गई है। अब निचला हिस्सा जो है उसे हम थोड़ा सिलाई करके ठीक कर लेते हैं। जो थोड़ा ऊपर नीचे है कटिंग, उसको हम बराबर कर लेते हैं। यूँ इस तरह से सिलाई कर लीजिए आप मोड़ के। ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैंने उसी शर्ट में से पट्टियाँ निकाल लिया है। यूँ इस तरह से पट्टियाँ निकाल ली है और इसे मैंने डबल करके सिलाई कर लिया है, यूँ इस तरह से। अब इसके बाद मुझे एकदम नीचे वाले हिस्से में थोड़ी लेयर टाइप चाहिए, मतलब चुन टाइप चाहिए, तो मैं इसको चुन लगा रही हूँ। यूँ इस तरह से छोटा छोटा फोल्ड करके आपको बस सिलना है और कुछ नहीं। अगर आपकी माइंड में पाइपिंग है तो आप पाइपिंग भी डाल सकते हैं, कुछ और है लेस डालना है तो आप लेस भी डाल सकते हैं, नीचे किसी भी तरह चीज़ का डाल सकते हैं। मैंने इस तरह की 2 पट्टियाँ तैयार किया है। इसे भी हम पिन अप कर लेते हैं ताकि सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। यूँ इस तरह से पिन अप कर लीजिए। इन लेयर से थोड़ा क्लासी लुक देता है, थोड़ा यूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम एक बार सिलाई कर लेते हैं। सब ज्वाइन कर लिया है यूँ इस तरह से। तो हमारा नीचे का रेडी हो चुका है। नीचे का जो घेर है हल्का सा यूँ इस तरह से लगेगा, कितना सुंदर लग रहा है। अब बचा है हमारे साइड का। साइड के लिए मैंने पाइपिंग के लिए उसी शर्ट में से पट्टियाँ निकाली हैं, यूँ इस तरह से रोल किया है। पहले तो ऊपर का जो हिस्सा है, अगर आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट रखिए। मैंने इसे थोड़ा कट कर लिया है ताकि जो एप्रन है वो ज़्यादा मुड़े नहीं। अगर स्ट्रेट रहेगा तो थोड़ा मुड़ेगा वहाँ से, लेकिन अगर इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से पाइपिंग को भी मैंने पिन अप कर लिया है। और इसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। ये हमने पट्टियाँ जो काटी हैं, ये हमने पीछे बांधने के लिए यूज़ करना है। हमें कमर पे जो बांधना रहता है उसके लिए ये यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ इस तरह की तैयार की है। इसे भी मैंने पिन अप करके सिलाई कर लिया है। इस तरह से 2 पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं। अब उसे पीछे वाले भाग में जो हमारा कमर वाला हिस्सा है वहाँ पे सिलाई चला लेंगे। पहले पिन अप कर लेते हैं और फिर इसके बाद उसके ऊपर सिलाई चलाइए। यूँ इस तरह से हमारा हो गया। और ऊपर के गर्दन के लिए कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी शर्ट में से बटन निकालिए, बटन लगाइए और ये जो मैंने पट्टी निकाली है ये इसको आप डाल दीजिए। इसे आप एडजस्ट भी कर सकती हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप छोटा और करके दे सकती हैं, बड़े हैं तो और बड़ा भी कर सकती हैं।
यूँ इस तरह से हमारा एप्रन रेडी हो चुका है। ये है पिछले हिस्से का, ये आगे वाले हिस्से का है। इसमें भी मैंने ऐसे ही किया है। अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया तरीका यूज़ करना है, तो वो भी आप इसमें कर सकती हैं। इसके लिए मैंने दूसरे टाइप का शॉर्ट लिया है। ये भी काफ़ी क्लासी दिख रहा है। तो अगर आप इस तरह से एप्रन बनाएं तो शायद आपके बच्चे भी खाना बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं अगले वीडियो में कुछ नया और आसान तरीका लेकर जल्दी आऊँगी। बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड ईट हेल्दी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।